नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। जैसा कि आप सबको पता है कि आप सबका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न नंबर अर्थात गणित का पेपर हो चुका है। तो अब आप सबको ये चिंता है कि मैंने जो मैथ में सॉल्व किए हैं क्वेश्चन या जो मैंने ऑप्शन लगाए हैं वो सही हैं या गलत हैं। तो आपकी इन सब चिंताओं को दूर करने के लिए मैंने आज आपको इस पेपर को सॉल्व कराने जा रहा हूँ। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें लगभग 30 से 40 क्वेश्चन हूबहू मिल रहे हैं तथा जो मैंने मैराथन ली थी उसमें से लगभग सभी क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो इसलिए मैं थर्ड सेमेस्टर की भी मैराथन लेने वाला हूँ। आज शाम को अपलोड कर दी जाएगी, तो उस मैराथन को भी आप ज़रूर देखिएगा ताकि थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे भी पास हो सकें। चलिए बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। ये है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था। तो दूसरा क्वेश्चन, पहला 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना था। ऐसे ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन कितने थे? क्वेश्चन 18 थे। चलिए एक एक क्वेश्चन, आप क्वेश्चन तो देख ही रहे होंगे, मैं आंसर आपको बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था कि 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो 3/4 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? -3/4। योज्य प्रतिलोम का अर्थ क्या होता है कि जिसको जोड़ने पर 0 आए। तो 3/4 में -3/4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो गया? -3/4। अब कह रहा है योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम। अब -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि ऐसी संख्या जिससे गुणा करने पर 1 आए। तो 3-3/4 गुणे यक्स कर दी। मान लीजिए वो संख्या यक्स है तो बराबर 1 आना चाहिए गुणात्मक प्रतिलोम में। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 4 इधर जाएगा और 3 इधर। हमेशा माइनस जो है वह न्यूमरेटर पे लगता है अर्थात अंश पे लगता है। तो -4/3 इसका उत्तर आएगा। तो आपने कितने लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 इसका सही किया था? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। -4/3 इसका उत्तर आएगा। प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 में सभी लोग फंस गए होंगे। प्रश्न 2 ऐसा प्रश्न था जिसमें थोड़ी सी भाषा में गलती हो सकी थी। जो बोर्ड ने पेपर दिया था उसमें थोड़ी सी भाषा में गलती हो गई थी। प्रश्न था कि किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या होगी। ऐसे तो अनगिनत संख्याएं जिसकी संख्या में 60% जोड़ने पर 32 जोड़ने पर कोई ना कोई संख्या प्राप्त ही हो जाएगी। लेकिन प्रश्न कहना क्या चाहता है, इसको मैंने बहुत ज़्यादा देखा ध्यान तो पता लगा कि किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। यहाँ जो नहीं होगा वही संख्या प्राप्त होगी। तो ऐसी कौन सी संख्या है? तो 80वां संख्या है जिसके 60% पर जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होगी। जैसे कि इसमें दिखा रहे हैं 80 का 60% कितना होता है? 8 × 48, 48 हो जाएगा। 48 + 32 कितना हो जाएगा? 80। तो 80वां संख्या है जिसके 60% पर 32 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होगी। यहाँ जो नहीं होना चाहिए था, यहाँ 32 होना चाहिए था। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 80। कितने लोगों ने 80 मारा है उसको आप कमेंट कीजिएगा। अगला है प्रश्न 3 है। 455 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर तथा योगफल का गुणनफल ज्ञात करना है। तो 455 में पहले जो पहली संख्या है उसका स्थानीय मान 5 हो गया जो इकाई अंक पे है। जो दहाई अंक पे है उसका स्थानीय मान क्या हो गया? 50। अब इन दोनों का योग क्या हो गया? 55 और दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 50 - 5 45। अब 55-45 का गुणा कितना है? 2475। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। जिसने 3 मारा है उसका ऑप्शन सही हो गया। ऑप्शन नंबर 3 अर्थात 2475 इसका आंसर होगा। प्रश्न 4 था कि संख्या 0 का रोमन अंक होगा। संख्या 0 का रोमन अंक आपको बताना था। तो मैं आपको बता दूं कि रोमन अंक में और हिंदू अरेबिक प्रणाली में एक ही अंतर है कि रोमन अंक में 0 को कहीं नहीं दर्शाया गया, मतलब रोमन अंक में 0 को नहीं दर्शाया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, संख्या 0 को रोमन अंक पे नहीं दर्शा सकते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 25 + 3/100 + 4/1000 का मान क्या होगा? तो 25 + 3/100 + 4/1000 का मान क्या होगा? 25.034। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 3 जो जिन्होंने लगाया है 25.034 उनका सही है। अगला प्रश्न था कि 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी में से 5 सही 1/8 मीटर काटा गया। तो शेष रस्सी की लंबाई पूछा। तो इसमें से क्या करना था? आपको घटाव करना था। लंबी 20 सही 2/3 अर्थात 62/3 मीटर लंबी रस्सी थी, जिसमें से 41/8 मीटर लंबी रस्सी काट लिया गया। तो शेष रस्सी क्या है? तो आप घटा देंगे। तो घटाएंगे तो एलसीएम 24 लेके 4 96 आएगा, 123 आएगा। तो घटाने पे 373/24 आएगा। तथा जिसका अगर हम सम्मिश्र फ्रैक्शन में अर्थात मिश्र भिन्न में बनाएंगे तो 15 सही 13/24 आएगा आंसर। तो जिन लोगों को 15 सही 13/24 आंसर आया है या 373/24 आया है उनका आंसर सही है। प्रश्न 7 देखते हैं। प्रश्न 7 था
कि किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6xy + 5y² - 8z है तथा महिलाओं की संख्या 2x + xy - 2y है। याद कीजिए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। अब ऐसा कि हम देख सकते हैं इन दोनों को घटाना था इसमें, लेकिन घटाने में सिर्फ एक पद xy है जो दोनों में समान है, तो सिर्फ एक ही पद घटेगा, बाकी सब वैसे ही उतार देंगे। अब 6xy + 5y² - 8z माइनस लिख के अगली महिलाओं की संख्या लिख देंगे ब्रैकेट में। अब माइनस जब हटेगा तो सभी जो चिन्ह है परिवर्तित हो जाएंगे। 2x प्लस में था तो माइनस हो जाएगा, xy भी प्लस में था तो वो भी माइनस हो जाएगा, तथा -2y जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा। अब -xy और 6xy को घटाएंगे तो 5xy आ जाएगा। बाकी सारी संख्या क्योंकि एक समान नहीं है तो सभी को वैसे लिख देंगे। तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर अगर आप मिला लीजिए जिसका ये आया है उसका आंसर सही है, 5xy + 5y² - 8z - 2x + 2y। प्रश्न 8 था कि दशमलव संख्या 51.3, 510.03, 5100.003 और 50,001.0003 को जोड़िए। तो आपको इसमें क्या करना था? आपको कुछ नहीं, सिंपल तरीके से करना है कि दशमलव को एक लाइन पे लगा लीजिए, बाकी जैसी संख्याएं हैं वैसे लिखते जाइए। तो इस तरह करने पे आंसर क्या आया है? इस तरह करने पे 1 10 100 1000 10,000 55,662.3333 आया है। तो उसको आंसर जिसका ये आया हो वो आंसर सही होगा, 55,662.3333। इसको ध्यान रखिएगा, जिसका ये आंसर आया है वह सही है। अगला प्रश्न था, ये प्रश्न तो मैंने हुबहू करवाया है। ये प्रश्न मैंने जो मैराथन ली थी कल, उस मैराथन में डायरेक्ट था ये प्रश्न। इसमें कह रहा था वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 बचे। तो 1, 3, 5 को पहले हम क्रमशः घटा देंगे। 49 में से 1 घटाएंगे 48, 59 में से 3 घटाएंगे 56 और 109 में से 5 घटाएंगे 104 आएगा। तो 48, 56 और 104 का HCF बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो इन बड़ी से बड़ी संख्या इन तीनों को काट देगी, वो कौन सी है? वह 8 है। तो सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट देगी वह 8 है। तथा अब हमसे कह रहा है कि 1, 3, 5 बचे, तो 49 और 59 और 109 में अगर करेंगे 8 से भाग तो क्रमशः 1, 3, 5 ही बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 था, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल बताइए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है? √3/4a²। अब √3/4 × 4 का स्क्वायर बराबर √3/4 × 16। तो इसका आंसर क्या आया है? 4√3। तो जिसका आंसर 4√3 आया है उसका आंसर सही है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है, आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 5:3 है। यदि आयताकार बाग का क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट है तो बाग के चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा, जबकि तार का मूल्य 12 रुपये फीट है। तो देखते हैं। अब लंबाई हम 5x मान लेते हैं, चौड़ाई 3x, तो एरिया कितना हो जाएगा? 15x² और बराबर दिया गया है 1500। तो x² बराबर कितना आ गया? 100 और x बराबर कितना आ गया? 10। अब लंबाई कितनी थी? 5x, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 50 और ब्रेड्थ कितना हो जाएगा? 3x बराबर 30। अब देखिए, अब इसमें पूछा है कि हमें चारों ओर शब्द अगर आ जाए कि हमें चारों ओर सड़क बनानी है, चारों ओर तार बिछाना है, तो हमें क्या करना है? परिमाप निकालना है। परिमाप बराबर 2l + b बराबर 2 × 50 + 30 बराबर 160 फीट आया। 50, 30, 80, 80 × 2 160 आ गया। अब 160 फीट इसका परिमाप है तथा 160 फीट परिमाप है, मतलब इतना ही फीट तार आपको घेरना है। और 1 फीट तार का कीमत कितना है? 12। तो 160 × 12 बराबर कितना हो जाएगा? 1920। तो 1920 जिसका आया है आंसर वो सही है। तो 1920 वाले आंसर जिनका आया है वो सही है। अगला प्रश्न था, त्रिभुज किसे कहते हैं? तो यह तो प्रश्न आपका डिफिनीशन देना था। त्रिभुज किसे कहते हैं? वह आकृति जो 3 भुजाओं से मिलकर बनती है तथा उनके आंतरिक कोणों का मान 180 डिग्री होता है, वह त्रिभुज कहलाते हैं। तथा त्रिभुज जो है वह भुजा के आधार पर तीन होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज या विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं समान हो, विषमबाहु जिनकी एक भी भुजा समान न हो। तथा कोण के आधार पर भी 3 होते हैं, लघु कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या अधिक कोण त्रिभुज। तो त्रिभुज के बारे में यही आपको लिखना था। अगला प्रश्न है कि 14वां, रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च करके 120 मासिक बचाता है। मान लेते हैं टोटल धन 100% है, तो खर्च कितना हुआ? 80%। तो बचत कितना हुआ? 100% टोटल धन था, खर्च 80%, तो बचत 20% हुआ। अब 20% बराबर 120 दिया गया है, बचत बराबर 120 दी गई है, तो 1% बराबर 6 रुपये हो गया। अब हम टोटल धन पूछ रहा है, तो टोटल धन कितना है? 600 रुपये। तो टोटल धन इसमें पूछा था 600 रुपये और बचत पूछा था 120 रुपये। तो आंसर क्या आएगा? 120 और 600 जिनका आया है वो सही है। प्रश्न 16 था, एक वृत्त की परिधि 22 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वृत्त की परिधि कितनी है? 2πr बराबर 22 मीटर। अब r बराबर, इससे हमारी वैल्यू निकल गए आ गई 7/2 मीटर।
एरिया पूछा है तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्या हो गया 22/7 और आर का स्क्वायर बराबर 49/4, तो इसका उत्तर कितना आया 77/2 मीटर स्क्वायर। तो 77/2 मीटर स्क्वायर जिनका आया है उनका आंसर सही है, इसको ध्यान रखिएगा 77/2 जिनका आया है आंसर वो सही है। प्रश्न था 17, प्रश्न 17 है कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे, 50% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में, तो 50% का क्या मतलब होता है? 50% का मतलब आधा ही तो होता है, 100% का आधा होता है, 50% मतलब आधा, तो 60 विद्यार्थी थे तो आधा मतलब 30 हो गए फर्स्ट डिवीजन, 40% द्वितीय श्रेणी, तो 40% 60 का 40% कितना हो जाएगा 24, तो 24 लोग जो द्वितीय श्रेणी में हो गए, तो शेष बचे कितने 30 फर्स्ट 24 सेकेंड, तो 30 24 कितना हो गया 54, तो थर्ड डिवीजन कौन आए हैं 60 - 54 बराबर 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। अगला प्रश्न था कि यदि a बराबर -2 है तो 5a² + 4a - 2 निकालना था, तो इसमें कितना आया है 5, इसमें पहले में 10 आया है, 10 जिनका है उनका आंसर सही है, तथा दूसरे में 14 जिनका है उनका आंसर सही है, तो पहले में 10 फर्स्ट पार्ट में और सेकंड में 14 जिनका है उनका आंसर सही है। तथा एक क्वेश्चन इसमें 15वां था, पिक्टोग्राफ दर्शाना था, फूलों की संख्या दी गई थी, तो इसमें क्या कर देते आप फूलों का एक चित्र बनाते, आप फूलों का एक चित्र बना लेते और एक फूल बराबर क्या 5 फूलों की संख्या बता देते, तो गेंदा फूलों की संख्या कितनी हो जाती बताइए। इसी तरह 5 चित्र बना देते, क्योंकि गेंदा फूलों की संख्या कितनी थी 25 थी, तो आपको 5 फूल ऐसे बना देते थे और संकेत में आप दर्शा देते एक फूल बराबर ये, एक चित्र बराबर 5 फूल, और ऐसे जूही के फूल कितने हो जाते 2 चित्र ऐसे बना देते क्योंकि 10 फूल थे, और चमेली के 3 चित्र ऐसे दर्शा देते। इसी तरीके से आपको पिक्टोग्राफ में दर्शाना था। तो मैंने आज का ये पेपर आपको सॉल्व करा दिया है। तो ऐसे ही फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की मैराथन क्लासेस हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी और पेपर एनालिसिस भी मिलता रहेगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी पूरी तरीके से तैयारी होती रहे। चलिए, धन्यवाद।